Hello students, welcome back to our English class. लास्ट क्लास में हम हमारा सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे बी हाइव बुक का, और इस चैप्टर का नाम था द साउंड ऑफ म्यूज़िक. साउंड ऑफ म्यूज़िक के सेकेंड पार्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था. चैप्टर का सेकेंड पार्ट का नाम था द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. ठीक है, पार्ट 1 में हमने एवलिन गैलेनी के बारे में डिस्कस किया था, उनके लाइफ स्ट्रगल्स और लाइफ अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था. सेकेंड पार्ट में हम शहनाई के बारे में और बिस्मिल्लाह खान का जो कंट्रीब्यूशन था शहनाई को क्लासिकल स्टेज पर लाने में, उस कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे. राइट, अभी तक शहनाई के बारे में हमने पढ़ा कि शहनाई का ये नाम कैसे ओरिजिनेट हुआ. हमने पढ़ा कि एम्परर औरंगजेब जो थे उन्होंने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बैन कर दिया था, जिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम था पुंगी. ठीक है, उसे बैन करने की वजह यह थी कि वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था पुंगी, इट हैज वेरी श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड. ठीक है, बहुत तीखी और कान में चुभने वाली आवाज थी. ठीक है, तो एक बार्बर जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली से बिलोंग करता था और जिसका औरंगजेब के कोर्ट में आना जाना था, दरबार में आना जाना था, उसने ये डिसाइड किया कि वो पुंगी को इम्प्रूव करेगा, उसकी जो टोनल क्वालिटी है उस क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा. ठीक है, तो उसने एक नेचुरल हॉलो स्टेम वाला पाइप लिया. ठीक है, जो पुंगी से लॉन्गर और ब्रॉडर था, लंबा और चौड़ा था. उसने उस पर 7 अलग अलग होल्स बनाए और जब उन होल्स को बंद और चालू करके, क्लोज और ओपन करके उसने उसमें विंड को ब्लो किया तो उससे मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस होने लगी. ठीक है, तो शहनाई नाम कैसे ओरिजिनेट हुआ? ठीक है, क्योंकि उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले शाह यानी राजा के दरबार में प्ले किया गया था और उसे प्ले करने वाला पर्सन था एक नाई, दैट इज अ बार्बर. इसलिए उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को नाम दे दिया गया शहनाई. ठीक है, उसके बाद हमने बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ा कि बिस्मिल्लाह खान हमारे कंट्री के एक रिनाउंड म्यूजिशियन है. ठीक है, शहनाई प्लेयर हैं जिन्होंने शहनाई को एक क्लासिकल स्टेज पर पहुंचाया. राइट, तो आगे हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, अपनी बुक ओपन करें, बुक में पेज नंबर 23 ओपन करें और पेज नंबर 23 पर 8th पैराग्राफ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स बिगिन. बिस्मिल्लाह खान has given many memorable performances both in India and abroad. ठीक है, बिस्मिल्लाह खान जो है वो सिर्फ इंडिया तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे. ऐसा नहीं था कि उनके टैलेंट को सिर्फ इंडियंस ने आइडेंटिफाई किया, बल्कि इंडिया के बाहर भी बिस्मिल्लाह खान के टैलेंट को आइडेंटिफाई किया गया और उन्होंने कई सारे मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दिए इंडिया के बाहर. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. ठीक है, तो यहां पर हम नोट कर लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट परफॉर्मेंस एब्रॉड. जो बिस्मिल्लाह खान का फर्स्ट परफॉर्मेंस था एब्रॉड, फॉरेन कंट्री में, वो था अफगानिस्तान में. ठीक है, अफगानिस्तान में उन्होंने अपना पहला परफॉर्मेंस दिया था इंडिया के बाहर. और उस समय अफगानिस्तान के जो किंग थे, किंग जहीर शाह, he was highly impressed
वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए बिस्मिल्लाह खान से, ठीक है, और क्या किया, गिफ्टेड प्राइसलेस पर्शियन carpets and other souvenirs। ठीक है, सोवेनियर्स क्या होता है? सोवेनियर्स का मतलब होता है वो चीजें जो आपको यादगार के तौर पर दी जाती है, किसी को याद रखने के लिए, ठीक है, दी जाती है, एज अ मेमोरी एक दी जाती है, उन्हें कहा जाता है सोवेनियर्स। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान ने अपना पहला परफॉर्मेंस इंडिया के बाहर अफगानिस्तान में दिया। ठीक है, जहां पर किंग जहीर शाह उस समय अफगानिस्तान के जो राजा थे वो उस परफॉर्मेंस से इतना इंप्रेस हुए कि उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को कई सारे प्राइसलेस पर्शियन कारपेट और दूसरी कीमती चीजें यादगार के तौर पर दे दी। ओके, द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। लेकिन सिर्फ ये अफगानिस्तान के जो किंग थे मिस्टर जहीर शाह, ठीक है, सिर्फ यही इकलौते ऐसे इंसान नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से इम्प्रेस थे। ठीक है, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। ठीक है, हमारे एक ठीक है, एक फिल्म डायरेक्टर थे, ठीक है, जिनका नाम था विजय भट्ट। ठीक है, तो विजय भट्ट ने बिस्मिल्लाह खान को एक फंक्शन में शहनाई प्ले करते हुए सुना और विजय भट्ट जो हैं ही वॉज सो इम्प्रेस्ड ठीक है, इतना इंप्रेस हुए वो बिस्मिल्लाह खान से और शहनाई से। ठीक है, ही वॉज इम्प्रेस्ड एंड नेम्ड अ फिल्म आफ्टर शहनाई। उन्होंने शहनाई के नाम पर अपनी एक मूवी का नाम रख दिया और उस मूवी का नाम था गूंज उठी शहनाई। ठीक है, तो ये इस बात को शो करता है कि बिस्मिल्लाह खान कितने रिनाउंड और कितने एक्सपर्ट शहनाई प्लेयर थे कि जो भी उनकी शहनाई को सुनता था वो उससे इंप्रेस हुए बिना नहीं रह पाता था। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। ये मूवी जो है ये हिट साबित हुई और इस मूवी में बिस्मिल्लाह खान का एक गाना था, एक कंपोजिशन था, बिस्मिल्लाह खान का कंपोज किया हुआ एक सॉन्ग था जिस सॉन्ग के वर्डिंग्स थे दिल का खिलौना है टूट गया, वो उस समय का एक नेशन वाइड चार्ट बस्टर साबित हुआ, मतलब टॉप सॉन्ग्स में से एक था उस समय का। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, सेल्यूलॉइड वर्ल्ड मतलब फिल्म वर्ल्ड। ठीक है, शहनाई की इस सक्सेस के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। ठीक है, शहनाई जो है वो बहुत सक्सेसफुल हुई लेकिन उसके बाद भी बिस्मिल्लाह खान ने सिर्फ 2 ही फिल्म में परफॉर्म किया, पार्टिसिपेट किया।
ठीक है। पहली थी विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, ठीक है, और दूसरी थी विक्रम श्रीनिवास की एक कन्नड़ मूवी थी, ठीक है, जिसका नाम था सनादि अपन्ना, ठीक है। इट इज अ कन्नड़ मूवी। पहली थी, फर्स्ट वॉज गूंज उठी शहनाई एंड सेकेंड वॉज अ कन्नड़ फिल्म जिसका नाम था सनादि अपन्ना, ठीक है। तो फिल्म वर्ल्ड में बिस्मिल्लाह खान का कंट्रीब्यूशन सिर्फ इन 2 मूवीज तक रेस्ट्रिक्टेड था। पहला गूंज उठी शहनाई, दूसरा एक कन्नड़ फिल्म सनादि अपन्ना। I just can't come to term with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. और जब बिस्मिल्लाह खान से पूछा जाता है कि खान साहब आपने मतलब गूंज उठी शहनाई जैसी हिट मूवी में म्यूजिक दिया, आपका म्यूजिक जो है वो इतना पॉपुलर हुआ, ठीक है, कन्नड़ फिल्म में आपने अपना परफॉर्मेंस दिया, उसको भी लोगों ने इतना पसंद किया, तो फिर आपने और ज्यादा फिल्मों में काम क्यों नहीं किया? तो बिस्मिल्लाह खान का जवाब होता था, वो जवाब देते थे कि आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ फिल्म वर्ल्ड, कि ये जो फिल्म वर्ल्ड है, ठीक है, चाहे वो बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, ठीक है, रीजनल सिनेमाज हो, ये जो फिल्म की दुनिया है, ठीक है, ये जो सेल्यूलॉइड वर्ल्ड है, इट इज फुल ऑफ आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर, ठीक है, ये आर्टिफिशियलिटी से, ग्लैमर से भरा हुआ है, जो चीजें मुझ जैसे सिंपल इंसान को पसंद नहीं आती है, ठीक है। मुझे पसंद नहीं है आर्टिफिशियल दुनिया, ठीक है, जहां पर आपके सामने लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर रहे हैं। इस तरह की एक आर्टिफिशियल दुनिया, एक फेक लाइफस्टाइल जो फिल्म इंडस्ट्री दिखाती है, मुझे वो फेक लाइफस्टाइल, वो आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल पसंद नहीं है। इस वजह से मैं फिल्म में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकता। He says with emphasis, ये वो बड़े emphasis के साथ कहते हैं। Awards and recognition came thick and fast. बिस्मिल्लाह खान को अवार्ड्स और रिकॉग्नाइजेशन, कई सारे अवार्ड्स, पहचान मिलते ही रहते थे, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खान को इनवाइट किया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक बहुत प्रेस्टिजियस हॉल है जिसका नाम है लिंकन सेंटर हॉल, ठीक है, एक बहुत बड़ा सा ऑडिटोरियम है जहां पर बहुत रिनाउंड म्यूजिशियंस को ही परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को वहां पर परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. इसके अलावा बिस्मिल्लाह खान ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया कहां पर? वर्ल्ड एक्सपोजिशन में, ठीक है, जो मॉन्ट्रियल में हुआ था, कांस आर्ट फेस्टिवल में और ओसाका ट्रेड फेयर में। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, ताहिर मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। और बिस्मिल्लाह खान की अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें तो उस पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, ठीक है, कि जस्ट अ मिनट, से हम एक बार रब कर देते हैं। बिस्मिल्लाह खान की इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक जगह है जिसका नाम है तेहरान, राइट। एक जगह है तेहरान जहां पर एक ऑडिटोरियम है, ठीक है, एक ऑडिटोरियम है विच इज नेम्ड आफ्टर बिस्मिल्लाह
खान, जो बिस्मिल्लाह खान के नाम पर बना है और उस ऑडिटोरियम का नाम है, ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा, ताहिर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ऑडिटोरियम। ठीक है, तो इतने पॉपुलर हैं ये इंटरनेशनली कि विदेशों में भी उनके नाम के ऑडिटोरियम बनवाए जा रहे हैं। ठीक है, बनाए गए हैं। चलिए आगे देखें। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री एंड द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान को जो हमारे नेशनल अवार्ड्स हैं, ठीक है, कौन कौन से नेशनल अवार्ड? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वो दिए गए। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2001 में, ठीक है, ईयर 2001 में इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, मतलब इंडिया में रहने वाले एक इंसान को जो सबसे बड़ा ऑनर इंडियन गवर्नमेंट दे सकती है, वो इन्हें दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया 2001 में? इन्हें दिया गया भारत रत्न। ठीक है, सो इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। कौन सा अवार्ड था वो? द भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न इन्हें दिया गया। विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, उस मेडल को अपने गले में पहनकर, अपने चेस्ट पर पहनकर, आंखों में चमक लिए हुए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कहते हैं, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हमारे भारत का एक बहुत रिच ट्रेडिशन है। इंडिया का जो म्यूजिक है ये एक बहुत रिच ट्रेडिशन है इंडिया का। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहां तक कि जो विदेश के लोग हैं, ठीक है, पाश्चात्य देशों के लोग हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं, वो भी आज भारत आ रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं इंडिया का म्यूजिक सीखने के लिए। तो एटलीस्ट हम जो इंडियन लोग हैं, हमें अपने म्यूजिक को पहचानना चाहिए, एप्रिशिएट करना चाहिए, सीखना चाहिए। In spite of having traveled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Damrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. बिस्मिल्लाह खान ने पूरी दुनिया घूमी, ठीक है, अपने काम के लिए, अपने म्यूजिक शेड्यूल के लिए उन्होंने पूरी दुनिया को घूमा, पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर कॉन्सर्ट किए, लेकिन उसके बावजूद बिस्मिल्लाह खान, जिन्हें प्यार से उनके चाहने वाले लोग खान साहब कहते हैं, खान साहब जो हैं, खान साहब के दिल में बनारस और उनका जो गांव था डमराव, उस गांव के लिए एक अलग ही जगह थी। वो कहते हैं कि बनारस और डमराव उनके लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर हैं। पूरी दुनिया एक तरफ और बनारस और डमराव एक तरफ। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. अब बिस्मिल्लाह खान के दिल में भारत कितना बसता है, बनारस कितना बसता है, ठीक है, कितनी वैल्यू है बनारस की इनके दिल में, उसका एक और इंसिडेंट हमें यहाँ पर इस चैप्टर में दिखाया गया है। ठीक है, तो हुआ ये था कि एक बार बिस्मिल्लाह खान का एक स्टूडेंट था, ठीक है, जो यूएसए में एक शहनाई स्कूल खोलना चाहता था। तो वो खान साहब के पास आया और उसने खान साहब से कहा कि आप मेरे साथ यूएसए चलिए और वहाँ पर जो मेरा शहनाई स्कूल है
आप उस स्कूल के हेड बन जाइए, ठीक है, उस स्कूल को संभालिए और वहां पर लोगों को शहनाई सिखाइए, ठीक है। मैं आपके लिए वहां पर बिल्कुल बनारस जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। जैसे मंदिर बनारस में है सेम वैसे के वैसे मंदिर मैं आपके लिए यूएसए में भी बना दूंगा, बिल्कुल बनारस जैसा माहौल आपके लिए यूएसए में क्रिएट कर दूंगा, आई प्रॉमिस, ठीक है। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो खान साहब ने बड़ा ही सिंपल सी बात अपने स्टूडेंट से पूछी कि चलो ठीक है, मान लिया कि तुम बनारस जैसे मंदिर और बनारस जैसा माहौल यूएसए में बना दोगे, लेकिन क्या जो हमारी गंगा नदी है, क्या उस गंगा नदी को भी तुम उठाकर बनारस से यूएसए ले जा सकते हो? अगर नहीं ले जा सकते तो मैं बनारस छोड़कर नहीं जा सकता, ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है कि बिस्मिल्लाह खान के दिल में बनारस के लिए हमारी होली रिवर गंगा जो है, गंगा नदी के लिए कितना प्यार था। Later, he remembered to have said, बाद में उन्होंने कहा, that is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. कि मैं जब भी किसी बाहरी देश में होता हूँ, भारत के बाहर होता हूँ, हिंदुस्तान के बाहर होता हूँ, तो मुझे हमेशा मन में इच्छा होती रहती है कि मैं वापस हिंदुस्तान लौट आऊँ, ठीक है। While in Mumbai, I think of only बनारस and होली गंगा। जब मैं मुंबई में होता हूं तो मेरे दिमाग में हमेशा बनारस और जो हमारी पवित्र गंगा है उस गंगा के विचार घूमते रहते हैं। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डमराव। और जब मैं बनारस में होता हूं तो मुझे हमेशा डमराव के मट्ठे की याद आती रहती है, मट्ठा लस्सी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो जिंदगी है ये हमारे इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। हालांकि आजकल के माहौल में पिछले कुछ समय से इस तरह की बातें जो है इंटॉलरेंस जैसी, असहिष्णुता जैसी बातें हैं, ये काफ़ी न्यूज़ वगैरह में आने लगी है। हिंदू मुस्लिम इंटॉलरेंस की बातें काफ़ी न्यूज़ में देखने को आने लगी हैं। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान के ट्रेडिशन की बात करें, हिंदुस्तान के कल्चर की बात करें, तो हिंदुस्तान का जो कल्चर है, हिंदुस्तान का कल्चर हमेशा से वसुदेव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हुआ आया है। वसुदेव कुटुंबकम मतलब ये पूरी दुनिया एक बड़ा परिवार है। चाहे आप किसी भी धर्म से हो, आप किसी भी जाति से हो, आप किसी भी ईश्वर को, किसी भी शक्ति को मानते हो, भारत में, हिंदुस्तान में हर किसी को अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है और हम सब क्या हैं, एक बड़ा परिवार है। तो बिस्मिल्लाह खान की जो जिंदगी है, ये जिंदगी हमें हमारे इंडिया के इसी रिच कल्चरल हेरिटेज के बारे में सिखाती है, समझाती है, ठीक है। One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath Temple. ये भारत की संस्कृति ही है, ये हमारे नेशन का कल्चर ही है जो इस बात को बिल्कुल एफर्टलेसली, बिना किसी सेकंड थॉट के एक्सेप्ट कर लेता है कि एक कट्टर मुस्लिम, एक पक्का मुसलमान जो है वो रोज हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाता है और बजाता रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारे भारत की संस्कृति। और बाकी ये सब जो बातें हैं हिंदू मुस्लिम की, ठीक है, हिंदू मुस्लिम झगड़ों की, ये सब सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा है, ठीक है। भारत की संस्कृति ने कभी नहीं कहा कि भारत में मुस्लिम्स के लिए कोई जगह नहीं है या फिर किसी और धर्म विशेष के लिए जगह नहीं है, किसी पर्टिकुलर नेशन के लिए, पर्टिकुलर रिलीजन के लिए हमारी कंट्री में जगह नहीं है। हमारे नेशन का कल्चर ही एक ऐसा कल्चर है जो बड़े एफर्टलेसली इस बात को एक्सेप्ट करता है कि कोई भी नेशन हो, कोई भी रिलीजन हो आपका, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, आप हिंदुस्तान में आइए, इंडिया में आइए, आपको वेलकम किया जाएगा, आपको हमेशा एक परिवार की तरह रखा जाएगा, ठीक है। आगे देखें। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हैं उनकी
21 अगस्त 2006 को डेथ हो गई 90 ईयर्स की एज में एक लंबी बीमारी के बाद। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, उन्हें एक पूरे जो हमारे स्टेट फ्यूनरल है पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, ठीक है, उनका फ्यूनरल किया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और जो हमारे इंडिया की गवर्नमेंट थी, इंडिया की गवर्नमेंट ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की मौत पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया, ठीक है। तो ये थी हमारी लाइव स्टोरी शहनाई की और बिस्मिल्लाह खान की। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, ठीक है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। फिर हम हमारे अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।